नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि हमारी जो पर्सनालिटी सीरीज है उसमें कॉस्टिकम का हम जिक्र करें, कॉस्टिकम की पर्सनालिटी के बारे में बताएं। तो आज हम कॉस्टिकम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है ये आज जो वीडियो देखेंगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यूजुअली कॉस्टिकम इतनी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है कि इसको हम बस बीमारियों के लिहाज से ही समझते हैं। इसका जो मेंटल एस्पेक्ट होता है उसको कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप यदि इसका मेंटल एस्पेक्ट अंडरस्टूड करोगे तो इसको प्रैक्टिस में और अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर पाओगे और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉस्टिकम को और अच्छे से समझना चाहते हैं, कॉस्टिकम को प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हो। और यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे थे कॉस्टिकम के बारे में। कॉस्टिकम के जो लोग होते हैं वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अशक्त होते हैं, एनीमिक होते हैं और शरीर और मन से पूरे थके हुए लोग हमको कॉस्टिकम के देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज की कोई प्रयत्न करने की इच्छा नहीं होती, किसी भी चीज के लिए कोई प्रयत्न करने की इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, बस एक जगह पड़े रहने की इच्छा होती है। और इस प्रकार का ये जो व्यक्ति होता है इसके अंदर बहुत से पुरानी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। क्रॉनिक डिजीजेस का घर इसका शरीर हमें देखने को मिलता है। चेहरा पूरी तरह से निस्तेज रहेगा, कोई चेहरे पे लस्टर नहीं रहेंगी, चमक नहीं रहेंगी। और ऐसे लोगों के अक्सर नाक के ऊपर या आंखों के आसपास में हमको स्किन टैग या मस्से होते हुए देखने को मिलते हैं। राइट साइडेड मेडिसिन होती है, मेनली राइट साइड की जो कंप्लेंट होती है बॉडी के, वहां पे हमको ज्यादा इसके इस्तेमाल करने को देखने को मिलती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं होता है ऐसे सिम्टम। लेफ्ट साइड में भी यदि कोई तकलीफ हुई तो ये इसके सिम्टम्स यदि मैच करते तो आप यूज कर सकते हो। बट हाँ, ये राइट साइडेड मेडिसिन होती है और खासकर ये जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती है, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, कि सालों साल रहती है और धीरे धीरे बढ़ते जाती है, सोराइसिस जैसी ऐसी बीमारियों के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। कॉस्टिकम के लोग वो लोग होते हैं जिनकी फिलोसॉफी होती है कि मेरा जो गिलास है वो आधा खाली है। इस तरह की मनोवृत्ति हमें उनकी देखने को मिलती है। और किसी भी चीज से आसानी से खुश नहीं हो सकते हैं, हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट करते रहेंगे और खुश कैसे रहना ये इनको समझ में ही नहीं आता है। बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट इनका हमें देखने को मिलता है और यही नेगेटिव माइंडसेट अक्सर इनका घात करते हुए हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा दिनों की जो दुख होता है, बहुत ज्यादा दिनों की जो ये निराशा मन में जमा कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कई बार इस वजह से सो नहीं पाते हैं, चाहे वो उनका व्यवसाय की कोई विवंचना हो या फिर कौटुंबिक विवंचना हो, घर के अंदर कोई कलह हो या फिर जो भी है, इन वजह से जो है उनकी जो कंप्लेंट्स है उनकी स्टार्ट हमें देखने को मिलती है। हर चीज का वो निगेटिवली सोचते रहते हैं और सालों से सोचते रहते हैं और फिर धीरे धीरे इनके अंदर हमें कंप्लेंट स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है। कुछ तो भी उल्टा मेरे साथ में होने वाला है, ये जो भावना होती है ये इनके मन में घर कर जाती है। इसीलिए आसपास के लोगों के लिए, खासकर अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ही चिंताग्रस्त हमें देखने को मिलते हैं। और बाहर के जो धोखे हैं उनसे खुद को बचाने के लिए आसपास के जो हमारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी, इनसे जो रिलेशन है वो हमें अच्छे बना के रखना चाहिए, बहुत ही मजबूत रिलेशन बना के रखना चाहिए, ऐसा इनको हमेशा लगते रहता है। तो कॉस्टिकम पेशेंट इज द पेशेंट हु सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन ग्रुप। ग्रुप अगर मजबूत है, चाहे वो ग्रुप दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप उनके फैमिली का ग्रुप हो, यदि ग्रुप मजबूत है तो मैं मजबूत है, ये जो भावना होती है ये हमको टिपिकली कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली ये भावना होने की वजह से कॉस्टिकम के जो लोग होते हैं वो अकेले में अक्सर डर जाते हैं। खासकर रात के समय ये डर का एहसास उन्हें बहुत ज्यादा होता है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग इनके अंदर हमें देखने को मिलती है और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से जो आसपास के लोग होते हैं इनके प्रति इनके मन में प्रेम निर्माण हो जाता है, इनके जो मन में है सहानुभूति निर्माण हो जाती है। और कई बार ये एंजाइटी की वजह से रोना भी शुरू कर देते हैं। आसपास के जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्हें कुछ धोखा ना हो
या उनका कुछ गलत ना हो जाए, इसकी वो बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। उनके सुख के लिए, उनकी सुरक्षितता के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि देना रहा तो वो एग्जाम्पल रहेगा कॉस्टिकम मदर। ये जो कॉस्टिकम मदर होती है, ये हमेशा खुद के बच्चे के लिए चिंताग्रस्त रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा बच्चा गाड़ी फास्ट चलाता है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, कहीं खुद गिर तो नहीं जाएगा, कहीं एग्जाम में तो फेल नहीं हो जाएगा, कहीं उसको सर्दी तो नहीं हो जाएंगी। और ये सब वो कर रही होती है उस प्यार की वजह से, उस चिंता की वजह से जो उसको उस बच्चे के प्रति है। पर इस भावनाओं की वजह से उसको खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। ये जो बहुत ज्यादा चिंता करते रहती है, इस वजह से वो पूरी तरह से दब सी जाती है, पूरी तरह से उसकी जो शरीर की शक्ति है वो हमें नष्ट होती हुई देखने को मिलती है। यदि घर के एक आधे सदस्य को आने को यदि देर हो जाती है तो इनके मन में शुरू हो जाता है कि यार कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, इसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, इसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। इस तरह के निगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। और खासकर इवनिंग के टाइम में ये जो थॉट्स है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर आते हैं। इन शॉर्ट, यदि घर का लास्ट मेंबर घर के अंदर नहीं आता है तब तक के कॉस्टिकम का पेशेंट घर में नहीं सो सकता है। आखिरी का जो व्यक्ति है घर का, वो घर में आएगा, घर लॉक होगा, उसके बाद में वो शांति से सो सकता है, नहीं तो उसे नींद नहीं आएगी। कभी कभी कोई लेडी होती है जिसके पति हस्बैंड की मौत हो जाती है और वो अकेली ही पूरा जो घर है उसको चला रही होती है। ऐसे टाइम पे वो जो लेडी होती है वो घर को कैप्टन बन के, घर का कप्तान बन के, प्रमुख बन के घर की पूरी जो जवाबदारी है वो चला रही होती है। और इसीलिए वो जो बच्चों के प्रति होती है बहुत ही ज्यादा उनकी देखभाल करती है, उनकी पूछताछ करते रहती है और उनकी हर चीज का ख्याल रखते हुए हमें देखने को मिलती है, हर चीज की वो चिंता करते रहती है। अब ऐसे में होता यह है कि इस लेडी की जो शक्ति है वो शक्ति हो जाती है उसके बच्चों की शक्ति। यदि बच्चों को कुछ हुआ तो इसकी तबीयत खराब, और यदि बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छा फील करती है। तो हर स्ट्रेंथ लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप, ये चीज जो है ये टिपिकली हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलती है। कभी कभी घर का कोई व्यक्ति यदि कम कुवत हो तो उसकी जवाबदारी होल हार्टेडली संभालने को ये लोग आगे पीछे नहीं देखेंगे। यदि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है घर का जिसको बीमारी हो गई तो ये जो है कॉस्टिकम का व्यक्ति वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेगा। अपंग है घर में, कोई मंद है या किसी का बुढ़ापा आ गया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिंगल हैंडेडली संभाल लेगा, इसको किसी की जरूरत भी नहीं होती है, उसकी पूरी मदद करेगा, उसको पूरा प्यार देगा। डॉक्टर को लेकर भी ये लोग काफी ममतालु होते हैं, बहुत ही ज्यादा सहानुभूति डॉक्टर से दिखाने वाले पेशेंट अक्सर हमें कॉस्टिकम के देखने को मिलेंगे। डॉक्टर के पास में आएंगे तो खुद की तबीयत बताने के पहले डॉक्टर को ही पूछेंगे कि अरे डॉक्टर साहब आपकी तबीयत कैसी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, आपके घर में कैसा चल रहा है, पहले ये सब पूछेंगे। बाहर यदि वेटिंग रूम में कोई बीमार उसको दिख गया तो अक्सर बोल देते हैं अरे डॉक्टर साहब मैं तो रुक जाऊंगी 5-10 मिनट, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पहले आप उसको देख लीजिए फिर मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह से आसपास के लोगों का ख्याल रखने वाले लोग हमको कॉस्टिकम के देखने को मिलेंगे। सबसे आखिरी में भी इसको यदि बुलाया तो भी ये कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। उसको बोल दिया कि यार दूसरे पेशेंटों को तकलीफ है, घाई है, उनको जाना है, तो वो बोलेंगे ठीक है मैं आखिरी में आऊंगी। और आखिरी में आने के बाद में भी खुद की जो कंप्लेंट है वो बहुत ही लिमिटेड शब्दों में बताएंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी डॉक्टर का नहीं खाएंगे। तो इस तरह की हमको कॉस्टिकम की पेशेंट देखने को मिलती है। इन शॉर्ट, खुद से ज्यादा आसपास के लोगों को खासकर फैमिली के मेंबर्स को, दोस्तों को कहीं कोई धक्का ना लगे, कोई नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो, इसका पूरी तरह से ये लोग ख्याल रखते हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हमें देखने को मिलते हैं। और इसीलिए कॉस्टिकम के केस में हमको एंजाइटी फॉर अदर्स और फियर दैट समथिंग विल हैपन, ये जो दो चीजें हैं ये हमको हर स्टेज पे कॉस्टिकम के देखने को मिलती है। उसके यदि व्यक्ति को, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर फ्रेंड हो, किसी को ऐसा लगा उसको कि उसको कोई धोखा निर्माण हो सकता है या उसको कुछ गड़बड़ हो सकती है उसके साथ में, तो बहुत ही ज्यादा ये कठोर हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और झगड़ने को भी, चाहे वो फैमिली के लोग हो, फ्रेंड्स हो या फिर दुनिया के लोग हो, झगड़ने को भी आगे पीछे नहीं देखेंगे यदि उनको लगेगा कि उसके फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को कहीं कुछ नुकसान हो रहा है। तो इसी के साथ में जो उसका ग्रुप है, उसका जो फैमिली है, ये एक साथ में रहे, एक विचारधारा के साथ रहे। इसके लिए ये जो है
सत्ता खुद के पास में चाहता है, यानी नियंत्रण ये करना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर। तो कैप्टन बन के वो सत्ता हाथ में रखकर सबको साथ में लेके चलने की इनकी एक टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा शासन होते हैं, उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित हमें देखने को मिलते हैं कि कल को क्या होगा, यार मेरे भाई को तो अच्छी नौकरी लग गई, अभी कहीं मेरे को छोड़ के तो नहीं चल जाएगा। ये चीजें हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलते हैं। और यदि ये जो नियंत्रण है ये यदि टूट जाता है तो ये जो एक दूसरे के साथ में रैपो है, एक दूसरे को लेके चलने की जो एक टेंडेंसी होती है, ये यदि टूट जाती है तो बहुत ही ज्यादा हमें तकलीफ कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर होते हुए देखने को मिलती है। वो पूरी तरह से टूट जाता है, दुबला हो जाता है, पूरी शक्ति उसकी चले जाती है और फिर धीरे 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 उसकी जर्नी शुरू हो जाती है टुवर्ड्स पैरालिसिस। अब ये पैरालिसिस हमको बहुत ही कॉमनली कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। पैरालिसिस एक ऑर्गन का हो सकता है, चाहे वो आंख का हो, गले का हो, चेहरे का हो, ऑर्गन स्पेसिफिक पैरालिसिस हो सकता है, या फिर हेमिप्लेजिया हमें देखने को मिल सकता है। राइट साइडेड पैरालिसिस मोस्ट कॉमनली हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर केसेस में हमको बहुत ही ज्यादा यदि शॉक किसी को लग गया है, चाहे वो मानसिक हो या फिर भावनिक धक्का यदि किसी को लग गया है, तो पक्षाघात भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे यदि किसी का अफेयर था और वो टूट गया, या फिर कोई एकदम दिवालिया निकल गया किसी का, या फिर बहुत ही ज्यादा डरावनी घटना किसी के साथ में हो गई, तो उसके बाद में यदि पक्षाघात देखने को मिलता है तो वहाँ पे कॉस्टिकम के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। पक्षाघात के अलावा ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है अपास्मार के केसेस में, फिट्स के केसेस में, जॉइंट पेन्स के केसेस में, साइटिका के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट है। गर्दन अकड़ जाती है तो वहाँ पे भी कॉस्टिकम अक्सर लोग देते हैं। पेशाब ना होना के लिए भी देते हैं, और न जानते हुए पेशाब हो जाना, यानी सर्दी छींकते हुए या फिर खांसते हुए पेशाब हो जाती है, पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी कॉस्टिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसी के साथ में पुराना कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सालों पुराना कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए कॉस्टिकम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। स्किन के ऊपर स्किन टैग्स है, मस्से है, वार्ड्स है, इवन कॉर्न्स, कुरूप के लिए भी बहुत अच्छी दवा कॉस्टिकम को माना जाता है। अब यदि किसी को बर्न हुआ है, मतलब जल गया है कोई, और उसके साइड इफेक्ट हमें आज देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे भी कॉस्टिकम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कॉस्टिकम के पेशेंट को मीठा और कॉफी ये बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। कॉफी और मीठे से तो 36 का आंकड़ा हमें इनका देखने को मिलता है। वही इनको नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी के वातावरण में शाम के या रात के टाइम में, या फिर बहुत ज्यादा काम कर लिया, या फिर खाना खाने के बाद में इनकी तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वही जो क्लाउडी वेदर होता है, पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, तो ऐसे वेदर में इन्हें काफी अच्छा लगता है। ये जो लोग होते हैं इनको सामाजिक न्याय की बहुत ही ज्यादा भावना इनके मन में कूट कूट के भरी होती है, और इसीलिए अन्याय को लेकर काफी चिढ़ इनके मन के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसलिए किसी भी पद का या अधिकार का वो मुलाहिजा नहीं करेंगे। यदि कोई अन्याय कर रहा है तो उसके मुंह पे जाके बोल के आएंगे, और दूसरों के जो हक है उनको वो पूरी तरह से मांगने की कोशिश करते हैं। अब आज के जमाने में यह अन्याय तो हर दूसरे कदम पे हमें देखने को मिलता है, हर जगह पे हमको इस तरह के जुल्म देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो लोग होते हैं ये अक्सर मन में दुखी देखने को हमें मिलते हैं। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा जो हल्के मन के लोग होते हैं, इनके लिए तो आजकल का जमाना बिल्कुल शार्प ही है। तो ऐसे हमें दुखी मन के लोग कॉस्टिकम के देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि इसी जमाने में कॉस्टिकम की जो ये भावनाएं हैं, जो दूसरों के प्रति इनकी सहानुभूति है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। ना जानते हुए इनका हाथ दूसरों की मदद के लिए उठ जाता है, और सामने वाले को समझ में आता है कि यार मेरा इस समय पे कोई मदद नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर रहा है। तो ये चीज तो है, कॉस्टिकम को आप पहचान सकते हो कि विदाउट एनी कंडीशन मदद करने को तैयार हो रहा है, वो मोस्टली कॉस्टिकम ही हो सकता है। खासकर अपने जो फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, इनके बाबती में तो इनको बोलना भी नहीं पड़ता कि मेरी मदद करो, खुद ही दौड़ के आएंगे और मदद करने में। तो ऐसे इस बहुगुणी दवा के बारे में जाते जाते और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, खांसते हुए, छींकते हुए, अननोनली पेशाब हो जाना, ये हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। वीकनेस ऑफ मसल्स एंड मेमोरी मोस्टली हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा चिंता यदि माँ को होती है तो डिलीवरी के बाद में जो मिल्क है वो आता नहीं है,
बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से। तो ऐसे टाइम पे कॉस्टिकम देने से वहाँ पे दूध आना शुरू हो जाता है। आनंद, उत्साह और महत्वाकांक्षा का अभाव हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि खड़े खड़े पेशेंट को स्टूल पास होती है, बैठ के अगर जाएंगे तो स्टूल पास नहीं होती है, शौच को नहीं होती है। तो ये एक टिपिकल सिम्टम हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, कान के अंदर आवाज गूंजता है, ऐसा लगता है कि कोई बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि कान के अंदर इको हो रहा है। तो ये चीज हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा ख्याल देके जब ये कोई चीज सुनता है तो बहुत ज्यादा उबासी हमें देता हुआ कॉस्टिकम का पेशेंट देखने को मिलता है। कान के अंदर बार बार मैल इनके अंदर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। और यदि खुद की तकलीफों के बारे में ये व्यक्ति सोचता है तो तकलीफें इन्हें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी आज की दवा कॉस्टिकम, इसकी भारी डिमांड थी। आशा करता हूँ ये दवा के बारे में जो मैंने जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की अच्छी होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।